today's video is about formulas to find isomers of alkanes, alkenes, alkynes and alkyl Starting from alkanes, अगर कार्बन नंबर 4 से लेकर 7 तक है तो फॉर्मूला होगा 2 रेज़ टू पावर n - 4 + 1। अगर कार्बन नंबर 8 है तो फॉर्मूला होगा 2 रेज़ टू पावर n - 4 + 2। अगर कार्बन नंबर 9 है तो फॉर्मूला होगा 2 रेज़ टू पावर n - 4 + 3। अगर कार्बन नंबर 10 है फॉर्मूला 2 रेज़ टू पावर n - 4 + 1 + n। और यहाँ पे Cn लिख लें या फिर n लेकिन वो बात एक ही है, और Cn का मतलब है कार्बन नंबर। पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ अल्केन्स, अगर हमारे पास कार्बन नंबर जो है वो 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो जो पॉसिबल आइसोमर्स कितने बनेंगे? 2 बनेंगे, 3 बनेंगे, 5 बनेंगे, 9 बनेंगे, 18 बनेंगे और 35 बनेंगे। ठीक है, इस तरह से और विद द फॉर्मूलाज ये आपने फाइंड किए हुए हैं। ठीक है, और आप फाइंड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्यूटेन है, ब्यूटेन के लिए कार्बन नंबर क्या है? 4 है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या लेंगे? 2 रेज़ टू पावर n - 4 + 1। और इसमें n की जगह जब 4 लिखेंगे 4 - 4 0 हो जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 0 1 होता है, 1 + 1 2 होता है। इसी तरह ये आपको प्रूफ भी हो गया कि नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आएंगे ब्यूटेन के लिए? 2। आगे अल्केन्स के लिए इवन नंबर के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, ऑड के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है। जो इवन नंबर के लिए है वो 2 रेज़ टू पावर n - 2 + 1 है, ऑड के लिए 2 रेज़ टू पावर n - 2 है। अल्काइंस में भी इवन और ऑड के लिए डिफरेंट फॉर्मूलाज है। इवन नंबर के लिए 2 रेज़ टू पावर n - 2 × n - 1 है, और ऑड के लिए 2 रेज़ टू पावर n - 2 × n है। ठीक है, इसको याद रखने के लिए आप ये याद रख सकते हैं कि जो रेज़ टू पावर वाली टर्म है वो पहले आएगी और जो इनटू वाली टर्म है वो बाद में आएगी। ठीक है, फॉर अल्काइल हाइड्स मोनोहैलाइड अल्केन्स अल्काइल हाइड्स RX के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। इसमें आपने देख लेना है कि हैलाइड आइटम 1 ही होना चाहिए। बाकी जो R है वो कार्बन नंबर के बारे में बताता है। अगर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 है तो हमारे पास फॉर्मूलाज क्या हो गया? 1 से लेकर 6 तक फॉर्मूला जो है वो ऑर्डरकीन से ऑर्डरकीन के जैसा ही है, 2 रेज़ टू पावर n - 2। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन नंबर 7 आ गए हैं तो उसके लिए 2 रेज़ टू पावर n - 2 + 7 हो जाएगा। ठीक है, और आइसोमर्स आप देख सकते हैं अगर कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, अगर एक कार्बन है तो उसके लिए आइसोमर 0 होंगे। अगर 2 कार्बन आ गए हैं तो उसके लिए एक आइसोमर होगा। ठीक है, पॉसिबल आइसोमर्स इतने बनेंगे और बाकी भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमने आइसोमर्स ड्रॉ करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड सिस ट्रांस आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C3H4Cl2। बेसिकली ये एक डाइहाइड्रल अल्केन है। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले आपने स्टेप्स देख लेने हैं। ठीक है, ये देखने में आपको ट्रिकी लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें तभी ये आपको आएगा। ठीक है, और ये वाला भी जो एग्जांपल है इसको भी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, और इससे रिलेटेड भी आप क्वेश्चन फाइंड करके उसकी भी प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती हूँ और आपने इसको गौर से देख लेना है। ठीक है, सबसे पहले जो भी गिवन फार्मूला होगा आपने उसका एक जनरल फार्मूला बनाना है। ठीक है, अब गिवन फार्मूला में देखें तो कार्बन नंबर ये हमारे पास 3 है। ठीक है, उसके बाद जो हैलाइड्स हैं वो बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जगह हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हुई हुई है यहाँ पे। तो ये 4 है और ये 2 है, तो ये टोटल कितनी आ गई? 6। ठीक है, ये वाली टर्म इसको हम एक कंसिडर कर लेते हैं और इस वाली टर्म को एक कंसिडर कर लेते हैं। अब ये जो ये वाली टर्म है दैट इज डबल ऑफ दिस टर्म। ठीक है, तो हम जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं? CnH2n। अब आपने सबसे पहले तो एक जनरल फार्मूला बना लेना है इन दोनों टर्म्स को देखकर। ठीक है, जनरल फार्मूला बनाने के बाद आपने देखना है कि ये जनरल फार्मूला किन किन का है। CnH2n ना सिर्फ अल्केन्स का बल्कि साइक्लोअल्केन्स का भी जनरल फार्मूला है। ठीक है, हमने अब सिस ट्रांस और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, वो हम ड्रॉ करते हैं। आइसोमर्स फाइंड करते हुए आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी आइसोमर रिपीट ना हो। ठीक है, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम अगर साइक्लोअल्केन्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने एक कार्बन पे दोनों को एक ही कार्बन पे लिख लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने डिफरेंट कार्बन्स पे दोनों को लिखा, और जब डिफरेंट कार्बन्स पे लिखे साइक्लोअल्केन हो, डिफरेंट कार्बन्स पे हमने आइडेंटिकल ग्रुप्स को लिखा हो, तो ये हमारे पास सिस ट्रांस ऑब्टेन हो जाती है। ठीक है, अब फर्स्ट में आपने ये याद रखना है कि आप चाहे इस कार्बन पे दोनों को लिख लें, इस कार्बन पे लिख लें, इस कार्बन पे लिख लें, ये एक ही आइसोमर कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 नहीं आपने करना, आपने इसको एक ही कंसिडर करना है क्योंकि ये सारे कार्बन आइडेंटिकल कार्बन हैं। ठीक है, ये वाला कार्बन भी सेम है, ये वाला कार्बन भी सेम है, ये वाला कार्बन भी सेम है। चाहे आप इन दोनों को इस वाले कार्बन पे लिख लें, इस वाले कार्बन पे लिख लें, इस वाले कार्बन पे लिख लें, वो एक ही आइसोमर कंसिडर होगा। साइक्लोअल्केन्स में जब हमने आइसोमर्स बनाए तो हम इसको दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो हम एक ही कार्बन पे दोनों को लिख लें या हम डिफरेंट कार्बन पे दोनों को लिख लें। इस केस में भी हमारे पास हम चाहे ये दोनों कार्बन को ले लें, इन दोनों कार्बन को ले लें, या फिर इन दोनों कार्बन को ले लें। ठीक है, किस में भी हम इन दोनों को लिख सकते हैं। अब साइक्लोअल्केन्स जो होते हैं वो भी सिस ट्रांस आइसोमर शो करते हैं। ठीक है, इनमें भी सिस
होती है। लेकिन साइक्लोअल्केन्स जो होते हैं वो सिस्टर ट्रांस आइसोमर्स तब शो करते हैं जब आइडेंटिकल ग्रुप से होते हैं वो डिफरेंट कार्बन्स में हो, ठीक है। तो ये सिस्टर ट्रांस आइसोमर आ गया इसका। अब हमने साइक्लोअल्केन्स में जितनी पॉसिबिलिटीज मिल सकती थी ये मिल गई हैं। उसके बाद अल्केन्स को डिस्कस करते हैं। अल्केन्स को जब किया तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि डबली बॉन्डेड कार्बन इसी पे दोनों को लिख लें, ठीक है। फिर सिंगली बॉन्डेड कार्बन इसी पे दोनों को लिख लें। एक ये आइसोमर ऑब्टेन हो गया, दूसरा ये आइसोमर ऑब्टेन हो गया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स को एडजेसेंटली और अल्टरनेटली हमने प्लेस कर दिया, ठीक है। जब हमने इस तरह किया तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या हुआ, सिस ट्रांस आइसोमर इसमें भी ऑब्टेन हुआ, ठीक है, और इसमें भी सिस ट्रांस आइसोमर ऑब्टेन हुआ। लेकिन कैसे? सिस ट्रांस आइसोमर के लिए सबसे बेसिक कंडीशन होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एंड दैट इज पॉसिबल ड्यू टू डबल बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन्स में हो। यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स कौन से हैं? क्लोराइड, ठीक है, और वो डिफरेंट कार्बन्स में हैं। इन दोनों कार्बन्स को हमने देना है कंसिडर, ठीक है। इन दोनों कार्बन्स को कंसिडर किया। अब सबसे पहले देखा डबल बॉन्ड है, इसका मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन हमने ये देखनी है कि आइडेंटिकल ग्रुप्स डिफरेंट कार्बन्स में हैं, डिफरेंट कार्बन पे आ गए, ठीक है। दूसरा हमने ये देखना है कि ये जो एक कार्बन है इसके दोनों साइड पे जो ग्रुप्स हैं वो सिमिलर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये डिफरेंट है, तो नो नीड टू वरी। इसका मतलब सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट जो है इसको हमने किस तरह कंसिडर करना है कि अल्टरनेटिव हमने प्लेस की है, ठीक है। इसमें भी हमने देख लेना है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दैट इज ड्यू टू डबल बॉन्ड। जो यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं वो सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल में रीजन हो रही है ड्यू टू हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स क्या है? हाइड्रोजन। अब इस कार्बन पर देखें, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए। आप इस तरह याद रखें, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट ही है, इसका मतलब सिस ट्रांस आइसोमर पॉसिबल है। लेकिन आपने दोनों को देख लेना है, इन दोनों को भी, इस कार्बन के इन दोनों को और इस कार्बन के इन दोनों को। अब यहाँ पे तो एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि आइडेंटिकल ग्रुप्स होने चाहिए ऑन डिफरेंट कार्बन। तो ये तो हमारे पास कंडीशन फुलफिल हो गई। एक ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, ठीक है। अब एक और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो कार्बन है इसके दोनों तरफ ग्रुप्स जो हो वो डिफरेंट हो। इन दोनों, ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट है और ये दोनों ग्रुप्स भी डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे CH2Cl है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल एंड सिस ट्रांस आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C3H4Cl2, ठीक है। तो हमने दोनों बताने हैं, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल 9 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में बेसिकली बात यही है कि आपने सबसे पहले इसको देख लेना है कि इसका जेंडर फॉर्मूला बनाना है। इसका जेंडर फॉर्मूला किस किस का होता है, ठीक है, वो आपने देख लेना है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे होता अगर आप यहाँ पे ये फाइंड करते हैं, आपने इन दोनों के इसका नंबर और इसका नंबर आपने नोट कर लेना है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जेंडर फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता CnH2n-2, तो वो किसका होना था? वो अल्काइन का और साइक्लो अल्कीन का होना था, ठीक है। फिर आपने उनको ड्रॉ करना था और फिर आपने आइसोमर्स फाइंड करने थे पॉसिबल। और दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये तीनों कार्बन्स एक ही तरह के हैं, ठीक है। तो इसको आपने एक ही दफ़ा लिखना है, ठीक है। चाहे आप ये वाले फॉर्म में लिख लें, ये वाली फॉर्म में लिख लें, ये वाली फॉर्म में लिख लेंगे, लेकिन होगा ये एक ही आइसोमर, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। और बाकी इस क्वेश्चन को आपने अपने रजिस्टर्स पे दोबारा से प्रैक्टिस करना है और आपने देख लेना है कि ये आपको समझ आ गया है या नहीं समझ आया है, ठीक है। और जो आपको क्यूरी हो वो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइसोमेरिज्म के लिए आपने बस फॉर्मूलाज को याद रखना है और इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने बस प्रैक्टिस करनी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर विद योर फेलोज। अल्लाह हाफिज।